सपने हैं लहरे मंजिले है दूर युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिल। नमस्कार। कभी कांचीपुरम की साड़ी देखी है या बनारसी? कितनी चमक, कितनी कारीगरी, ये सब रेशम से ही तो है। भारत में रेशम सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान का हिस्सा है। आज हम इसी रेशम के सफर को थोड़ा करीब से देखेंगे, कैसे एक छोटा सा कीड़ा इतना खूबसूरत धागा बनाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो रेशम उत्पादन मतलब सेरीकल्चर, इसके आर्थिक असर, बाजार में क्या चल रहा है और हाँ, सरकारी योजनाओं पर आधारित है। कोशिश यही है कि भारत के इस फलते फूलते रेशम उद्योग की पूरी तस्वीर समझी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रेशम आता कहाँ से है? प्रक्रिया क्या है इसकी? सेरीकल्चर है ना? हाँ, सेरीकल्चर। देखिए, इसमें रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। अच्छा। वो खास तरह के पत्ते खाते हैं, जैसे शहतूत, ओक, अरंडी, अर्जुन। मतलब खाने पर निर्भर करता है रेशम? बिल्कुल। पत्तियां खाकर वो अपने चारों ओर एक खोल बनाते हैं धागे का। उसे कुकून कहते हैं। हाँ, कोकून। फिर उन कोकूनों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें उबाला जाता है थोड़ा, ताकि धागा नरम हो जाए। उबाला जाता है? हाँ, फिर उससे बहुत धीरे धीरे सावधानी से वो महीन रेशमी धागा निकाला जाता है। कई धागों को मिलाकर एक मजबूत धागा बनता है। और फिर होती है बुनाई। काफी मेहनत और बारीकी का काम है ये। सुनने में ही इतना कुछ लग रहा है। और भारत में तो कई तरह के रेशम होते हैं शायद। हाँ, मुख्य रूप से दो तरह के हैं। एक तो है शहतूती रेशम, मतलब मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क, हाँ। ये उन कीड़ों से मिलता है जो सिर्फ शहतूत के पत्ते खाते हैं। बहुत नरम, चिकना, चमकदार होता है ये। भारत में जितना भी कच्चा रेशम बनता है ना, उसका लगभग समझिए 92% यही है। 92%? बहुत ज्यादा। हाँ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ये सब इसके बड़े उत्पादक राज्य हैं। और दूसरा प्रकार? दूसरा है गैर शहतूती रेशम। इसे वन्या सिल्क भी कहते हैं। वन्या सिल्क मतलब जंगली? हाँ, एक तरह से ये जंगली रेशम के कीड़ों से मिलता है जो शहतूत नहीं बल्कि ओक, अरंडी, अर्जुन जैसे पेड़ों के पत्ते खाते हैं। तो ये अलग होता होगा शहतूती से? हाँ, थोड़ा अलग। ये उतना चमकदार नहीं होता, थोड़ा खुरदुरा सा टेक्सचर होता है इसका, लेकिन ये ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। और हाँ, इसे पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा मानते हैं। अच्छा, ये कहाँ बनता है ज्यादातर? ये आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां ज्यादा मिलेगा। इसका अपना एक अलग बाजार है, अपनी खासियत है। और अगर हम आर्थिक नजरिए से देखें तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है रेशम उत्पादन में। हाँ, बिल्कुल। चीन के बाद हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। मतलब बनाते भी हैं और इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा करते हैं। सही कहा। ये दिखाते हैं कि भारत में रेशम की कितनी गहरी पैठ है, कितनी मांग है। देखिए, दुनिया के कुल कपड़ा उत्पादन में रेशम का हिस्सा बहुत छोटा है, शायद 0.2% ही। सिर्फ 0.2%? हाँ, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, और इससे ग्रामीण इलाकों में खासकर महिलाओं को काफी रोजगार मिलता है। विदेशी मुद्रा भी आती है इससे। और बाजार की बात करें तो क्या उत्पादन बढ़ रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े तो काफी अच्छे हैं। कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ा है। देखिए, 2017-18 में ये करीब 21,906 मीट्रिक टन था और 2023-24 में ये बढ़कर 38,913 मीट्रिक टन हो गया। वाह, ये तो अच्छी बढ़त है। हाँ, और इसके साथ साथ शहतूत की खेती का जो एरिया है वो भी बढ़ा है। 2017-18 में करीब 2.24 लाख हेक्टेयर था, जो अब 2.63 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है। तो मतलब सप्लाई साइड मजबूत हो रही है। निर्यात का क्या हाल है? निर्यात भी बढ़ा है। रेशम और रेशम से बने सामानों का एक्सपोर्ट 2017-18 में लगभग 1650 करोड़ रुपए का था। अच्छा। वो 2023-24 में बढ़कर 2000 करोड़ के पार पहुंच गया है। वाह, करीब 2027 करोड़। ये भी अच्छी खबर है। और एक और चीज है, सिल्क वेस्ट, मतलब उत्पादन के दौरान जो रेशम का कचरा निकलता है, उसका क्या? वो भी बेकार नहीं जाता। भारत ने 2023-24 में करीब 3,448 मीट्रिक टन सिल्क वेस्ट का भी निर्यात किया है। अरे वाह! उसे भी दोबारा इस्तेमाल करके धागा वगैरह बनाया जा सकता है। अरे वाह! मतलब वेस्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये तो बहुत बढ़िया है। तो ये जो बढ़त दिख रही है, क्या इसमें सरकारी योजनाओं का भी हाथ है? हाँ, बिल्कुल है। सरकार की कोशिशें काफी अहम रही हैं। जैसे सिल्क समग्र योजना थी और अब उसका दूसरा फेज
सिल्क समग्र 2 चल रहा है। सिल्क समग्र 2? हाँ, इसका मकसद है क्वालिटी सुधारना, उत्पादन बढ़ाना और जो गरीब पिछड़े परिवार इस काम से जुड़े हैं उनको मदद देना। कितना बजट है इसका? 2021 से 2026 तक के लिए इसका बजट करीब 4,680 करोड़ रुपए रखा गया है। काफी बड़ा बजट है। हाँ, और अब तक लगभग 1,075 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी जा चुकी है, जिससे 78,000 से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों को इसमें अच्छी खासी मदद मिली है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मदद किस तरह की होती है? मतलब सिर्फ पैसा दिया जाता है या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, कई तरह की मदद है। एक योजना है RMSS, मतलब रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम। RMSS? हाँ, इसमें बुनकरों को अच्छी क्वालिटी का रेशमी धागा सब्सिडी वाले रेट पे मिलता है, सीधे मिलों से। इससे उनकी लागत कम होती है, क्वालिटी अच्छी रहती है। पिछले साल ही करीब 340 लाख किलो धागा सप्लाई हुआ इसके तहत। अच्छा, ये तो सीधे बुनकरों के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। फिर एक है NHDP, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बुनकरों को हर तरह से मदद करता है, कच्चा माल, नए डिजाइन, बेहतर टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि अपना माल बेचने के लिए बाजार तक पहुंच बनाने में भी, जैसे अर्बन हाट वगैरह बनाना। और एक और महत्वपूर्ण योजना है समर्थ। समर्थ? हाँ, समर्थ। ये कपड़ा सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के लिए है। लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, नई स्किल सिखाना, पुरानी स्किल को बेहतर करना। इसमें रेशम सेक्टर भी शामिल है। इसे 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है और लक्ष्य है करीब 3 लाख लोगों को ट्रेन करना। तो मतलब सरकार कई लेवल पर काम कर रही है, उत्पादन से लेकर बुनकर की मदद और फिर स्किल डेवलपमेंट तक। हाँ, बिल्कुल। इन सभी कोशिशों का मिला-जुला असर है कि कच्चे रेशम की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी सकारात्मक लग रही है। हाँ, कह सकते हैं। सरकारी मदद, क्वालिटी पर ध्यान और हमारी जो सदियों पुरानी परंपरा है, इन सब के बल पर भारत का रेशम उद्योग अच्छी तरक्की कर रहा है। इसमें पूरी क्षमता है कि हम दुनिया में और आगे बढ़ें। इससे न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि ये खूबसूरत कला भी जीवित रहेगी। बिल्कुल। और जब हम इन सब आंकड़ों और योजनाओं से थोड़ा हटकर सोचते हैं, तो ये ख्याल आता है कि कैसे एक छोटा सा नाजुक सा कोकून एक पूरी लहराती हुई जीवंत साड़ी में बदल जाता है। ये पूरी यात्रा, ये बदलाव आज के भारत के बारे में क्या कहता है? कैसे ये परंपरा और आधुनिकता दोनों को एक साथ बुनता है? इस पर सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है। सपने हैं लहरें